नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग यार। एक्चुअली आज कुछ ना मतलब पहले लैपटॉप के अंदर वो ऑन नहीं हो रहा था। अभी क्लास मेरे को बहुत देर लग गई, वो कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम हो गई आज थोड़ी ना। मेरे को 1 मिनट का टाइम दो यार, मैं ना स्लाइड्स वगैरह लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दो मुझे। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आ जाओ जी, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये आज का डाउट फीचर है भाई अनअकैडमी का। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, है ना। अब पहले इसके अंदर कुछ ऐसा था कि एक ही डाउट भेज सकते थे एक टाइम पे। अब आप इसके अंदर 3 डाउट भी भेज सकते हो। ये आज थोड़ा सा ना फ्लिकर सा आ रहा होगा कैमरा में। वो एक्चुअली लैपटॉप चेंज हुआ है, तो ये कैमरा सेटिंग्स ना बहुत टाइम लगता है इसको सेट करने में ना। चलो जी, आ जाओ। जो नए बच्चे हैं पहले मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, एक बार जल्दी से देख लो। ये जैसे लक्ष्य पूछ रहा नया बैच का। बच्चे नया बैच अब आएगा 28 जैन को शाम को 4 से 6 के अंदर। जो मेरा बैच है उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ थ्योरी, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। प्री टू मेंस के बैचेस होते हैं वो 28 जैन को आएगा जी। और एक मेरे बैचेस चलते हैं 8 to 9:15। ये वाला जो टाइमिंग है इसके अंदर कभी वोकैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। आज ये वोकैब बैच खत्म हो रहा है। आज ये वोकैब बैच हो रहा है खत्म, और इसकी जगह पे प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाएगा 28 से। 28 जैन से ही नया प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। लक्ष्य है 28 का है भाई। यार मुझे तो यहाँ पे पूरी ब्राइट लग रही है क्लास। तुम्हारी क्या अंधेरा कह रहे हो तुम क्लास के अंदर? रुको मैं एक बार अपने फोन में चला के देखता हूँ। यार ठीक है, इतना तो तुम अंधेरा टाइप तो नहीं कह सकते इसको। हल्का फुल्का लाइट का चेंजेस है वो। बताया तुम्हें मैंने कैमरा की सेटिंग्स इसमें
चेंज है थोड़ी सी, वो देख लेंगे यार। अब उस पर इतना टाइम खराब, पहले 5-6 मिनट खराब हो गए क्लास के, रहने दो, है ना। अब करा ऑडियो नहीं आ रहा। चलो पढ़ लो बच्चा, है ना। ऐसे उस चक्कर में बिल्कुल मतलब क्लास ही खराब हो जाएगी पूरी अपनी। आ जाओ। थैंक यू आशीष भाई। चलो जी, एक एक करके पोल चलाता हूं मैं। रुक ही जाओ यार 1 मिनट, इसमें ऑडियो में भी वो फीचर आ नहीं रहा, एक्चुअली माइक नहीं उठा रही। तो दूसरा लैपटॉप ऑन करके देखने तो मुझे, 1 मिनट रुक जाओ यार। इसका फर्स्ट का पोल चल गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। अब याद करो जरा, क्लास में करा था। होली जैसे बड़ा ही पवित्र फेस्टिवल माना जाता है होली, हैलोड, हाईली रिस्पेक्टेड, जिस चीज की बहुत ज्यादा इज्जत हो। कुछ याद आ रहा है? चलो मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, वो लैपटॉप ऑन हो गया, मैं ये चीजें उसमें कनेक्ट कर दूंगा, ये लैप सारा कैमरा वैमरा। 2 मिनट का टाइम दे दो, ठीक है। 2 मिनट के लिए क्लास आपकी डिस्कनेक्ट होगी और 2 मिनट बाद सब चल जाएगा, ठीक। हाँ जी, अब देखो, अब सब सही है। एक्चुअली लैपटॉप पहले ना जैसे अपने आप अपडेट लेने लग जाता, वो दिक्कत आ गई थी आज इसमें ना। चलो जी, पढ़ते हैं आज। तो जैसा अपना ये पहला वर्ड था हैलोड, हैलोड का मतलब होता है कोई चीज पवित्र, कोई चीज होली, है ना। इसको आपको कैसे याद करा था? होली का त्योहार जैसे हाईली रिस्पेक्टेड है, होली है, वैसे करके।
डर्थ याद है? डर्थ, किसी की डेथ हो जाती है घर में तो एक कमी सी हो जाती है, डर्थ माने कमी, स्कार्सिटी, लैक ऑफ समथिंग। अभी बाकी वर्ड आप देख ही रहोगे। अप्रूव, किसी चीज के लिए अपनी सहमति दे देना, चैटर, बातचीत करना, सपोर्ट, पता ही है आपको। डर, स्कार्सिटी, कमी, एक्वायर, किस चीज को एक्वायर कर लेना, हथिया लेना। इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट आपको पता ही, सिक्योर, किस चीज को बचाना, सेव कर लेना। इसमें बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पोल चला रहा हूँ। आज ऑप्शन आसान है, आज ऑप्शन आप लोगों के लिए आसान रखवाए गए हैं। आज की क्लास में अच्छा स्कोर आएगा तुम्हारा, ठीक है। आज जो ज्यादा हवा में मत आ जाना को, पता ही नहीं क्या कर लिया। आज ऑप्शन बहुत आसान रखवाए तुम्हारे लिए। मार्जिनल याद है? सब्जी वाले अपनी मर्जी से तो मार्जिनल ही धनिया देते हैं, मर्जी नाल, अपनी मर्जी नाल मार्जिनल धनिया देते हैं, बड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, या बड़ा कम इफेक्ट आना, कम। गौश याद है? गांव से जब आदमी पहली बार आता है तो गौश होता है, ऑकवर्ड फील करना लोगों के सामने, सोशल जब सिचुएशन आती है तो ऑकवर्ड फील करते हैं। मार्जिनल, माइनर, रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, मेंटेन आपको पता ही है, कंफ्यूज आपको पता ही है। गौश, ऑकवर्ड। वोकेशन क्या होता है? पसंदीदा काम आपका, द टाइप ऑफ वर्क यू लाइक। कंसीडर करना, इनकैपेसिटी, किसी काम को करने की क्षमता ना होना। याद आ रहा है? जिंजर को जिंजरली काटना चाहिए, केयरफुल मैनर में काटना चाहिए, कॉशियस तरीके से काटना चाहिए। गैम्बल में जीतते ही गैम्बॉल करने लग गया, गैम्बल में जीतते ही गैम्बॉल करने लग गया, नाचने कूदने लग गया। कुछ याद आया? जिंजरली, केयरफुली, वर्बोज स्पीच में बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करना, स्ट्रिप, कपड़े वगैरह उतारना, हाइड, छुप जाना, परसिस्ट, कोई चीज चलती रहे, डिक्लाइन, किस चीज को अस्वीकार कर देना, जंप, कूदना, ऑल्टरनेट को दूसरा ऑप्शन। ऑल्टरनेट का मतलब, सॉरी, होता है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, वो ऑल्टरनेटिव होता है दूसरा ऑप्शन। ऑल्टरकेशन याद है? उसको ऑल्टर, दोबारा ऑल्टर करने को कहा तो ऑल्टरकेशन करने लग गया, ऑल्टर करने को कहा तो ऑल्टरकेशन करने लग गया, दोबारा बहस करने लग गया, लड़ाई करने लग गया। रामायण में बाली जो था वो बरली था, बाली बरली था, बड़ा बलवान था, बड़ा स्ट्रांग था। तो थ्रैश करने का मतलब होता है किसी को पीटना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, आर्ग्यूमेंट करना मतलब बहस कर लेना। अल्टरकेशन का वैसे थ्रैश भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे बहस होती है मेनली। अल्टरकेशन का मतलब हाथापाई से लड़ाई नहीं होती, वैसे बहसबाजी होती है। इसका मतलब पीटना, इसका मतलब वैसे बहसबाजी, तो ये बेटर है उससे। अनफैशनेबल आपको पता ही है, रेप्लीकेट, किसी चीज की कॉपी करना। स्ट्रॉन्ग, डिटैच, किसी चीज से दूर। तो बाली कैसा था? बरली था।
क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पोल चला रहा हूँ। ऑनरस, याद है? ऑनर बड़ा ऑनरस है। ऑनर उसे ऑनरस टास्क दे देता है, डिफिकल्ट टास्क दे देता है, ट्रबल क्रिएट करने वाले, बड़ा डिफिकल्ट हो जिस काम को करना। लिस्टलेस आदमी की कोई लिस्ट नहीं होती, कोई टू डू लिस्ट नहीं होती, उसकी कोई गोल डायरी नहीं होती, लेजी होता है वो। नेसेसिएट किस चीज को जरूरी बनाना, कंसाइज किस चीज को शॉर्ट में कहना, ऑब्विएट किस चीज की जरूरत को खत्म कर देना। ट्रबलसम, परेशानी का सबब बनने वाला, बड़ा डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स। लिस्टलेस, लेथार्जिक, प्रोहिबिशन, किसी काम के लिए मनाही, अलाउ करना, पैम्पर करना, ये पता ही है आपको। क्या हो रहा है भाई? पोल क्यों नहीं जनरेट हो रहा? अच्छा, हो गया हो गया। कुछ याद आ रहा? औरतों को पंचायत करने की पेंचेंट होती है, औरतों को फालतू पंचायत करने की पेंचेंट होती है। स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग, टेंडेंसी टू डू समथिंग। प्री कर्सर, कसरत से पहले जो वार्म अप करते हैं वो उसमें हेल्पफुल होता है ना? कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे काम से पहले किया जाता है, जो अगले काम को इन्फ्लुएंस करता है। अब पेंचेंट क्या है? फॉन्डनेस, लाइकिंग। पेंचेंट क्या है आपकी? फॉन्डनेस, लाइकिंग, बोरिंग, मिस्टीरियस, कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा जा सके, मिस्टीरियस, रहस्यमय। पता ही है आपको। प्री कर्सर एक ऐसा काम जो किसी दूसरे काम से पहले होता है। फॉर रनर, फॉर रनर इसका मतलब होता है, कोई फॉर का मतलब भी होता है पहले। पायस, बड़ा पवित्र। डेनिग्रेट, किसी की बेइज्जती करना। एक्सियोम, जिसको मतलब कंप्लीट ट्रुथ। केवल पोल में आंसर करें, कमेंट में आंसर ना करें, वरना आपको ब्लॉक करना पड़ सकता है। ओमन, याद है? अभी ओम स्वामी भविष्यवाणियों की भविष्यवाणी करता था, आगे होने की घटनाएं जो होने वाली थी उनको बता देता था, लेकिन इसको ये नहीं पता लगा कभी इसको बिग बॉस से बाहर कर दिया। अच्छा, अब तो स्वामी जी रहे नहीं, ओम स्वामी जी अब रहे नहीं, तो मरने के बाद किसी के बारे में बुरा नहीं बोला जाता, तो ठीक ही आदमी थे वैसे। अब इनकी हरकतों को अपन ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि शायद दिमागी संतुलन इनका सही नहीं था, शायद इनका दिमागी संतुलन सही नहीं था, ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं। डास्टर्ड याद है? डास्टर्ड याद है? डिसऑनरेबल, डेस्पिकेबल, बास्टर्ड से याद कर सकते हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो, जिससे घिन पड़ती हो। डास्टर्ड, बास्टर्ड से याद कर सकते हो। तो क्वाइट मतलब शांत, काइंड मतलब दयालु, बॉयस्टरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी। इंडिकेशन, ओमन क्या होता है? किसी काम के होने का कोई इंडिकेशन, कोई पूर्वानुमान, प्रीमोनिशन। डास्टर्ड कैसे याद करोगे? डिसऑनरेबल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, तो ये तो आपको पता ही है। बाकी कुछ भी कहो,
जिसने वो वाला बिग बॉस देखा होगा, ओम स्वामी ने टीआरपी पूरी ला दी थी भाई, सही बता रहा हूँ। आज तक की बिग बॉस की हिस्ट्री में एक तो वो डॉली बिंद्रा आई थी जितनी, उसने टीआरपी लेके आई थी वो असली, एक राखी सावंत टीआरपी है, एक ओम बाबा, ये तीन ही असली टीआरपी हैं। मेरा एक फ्रेंड बैंकिंग का कोर्स लेना चाहता है, क्या वो एवीएस 10 कोड यूज कर सकता है? बिल्कुल यूज कर सकता है, बस ध्यान रखिएगा उसमें मेरी क्लास नहीं मिलेंगी, क्लास बैंकिंग वाले टीचर्स की देख पाओगे, लेकिन हाँ डिस्काउंट के लिए एवीएस 10 कोड यूज कर सकते हो। आप में से भी जिसको रिन्यू वगैरह कराना हो वो नए नंबर से एवीएस 10 कोड लगा के रिन्यू करा सकता है अपने किसी दोस्त को, चाहे वो बैंक, रेलवे, सीडीएस, यूपीएससी, नीट, उसके लिए ये कोड रेफर कर सकते हो। आपका भला होगा, भगवान आपको दुआएं देगा, मतलब मैं आपको दुआएं दूंगा, भगवान आपका भला करेगा। हाँ जी, याद आ रहा है? ये अक्सर जो कंजूस लोग दिखाए जाते हैं, पतली सी स्किन वाले दिखाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे स्किन इनकी बिल्कुल पतली सी फिट, ऐसा पर्सन जो बड़ा कंजूस हो, स्किन फ्लिंट। मिलांज याद है? मिलकर मिक्सचर, मिलांज से मिलकर याद कर लो, मिलांज मिलकर, इंडिया में सब लोग मिलांज मिलकर रहते हैं, एक टाइप का मिक्सचर। सेडिशन, किसी पर राजद्रोह का जो आरोप लगता है, इम्पोज, किसी पर कोई टैक्स वगैरह इम्पोज कर देना, कोई चीज लागू कर देना, एक्सपोज, कुछ उजागर कर देना। माइजर, कंजूस, कोल्ड माने डांटना, अप्रोप्रिएट, अट्रैक्टिव, आपको पता ही है। देखिए जरा, याद है मलेरिया, मलीस, जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो मलीस वाली फीलिंग होती है, बेचैनी सी रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बड़ा अनईजी सा फील होता है। हार्डी, हार्डी कैमल, जो बड़ा हार्ड हो, स्ट्रांग हो। अब यहाँ पे सार्कास्टिक किसी को मतलब टोंट मारना जैसे होता है ना, कोई बंदा मोटा है तो उसको कहोगे बड़ा स्लिम लग रहा है, इस टाइप से। मान लो कोई गंजा है, उसको कहोगे भाई कंघी चाहिए क्या, तो ये क्या हो गया, सार्काज्म हो गया, सार्कास्टिक टोंट मार रहे हो आप बेसिकली किसी को। अब ये गिल्ट है, किसी चीज का पछतावा, सेटिस्फाइड, आपको पता ही है, तो अनहैप्पीनेस। वैसे तो अनईजी लिखा होता तो बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन अब आपको चार में से बेस्ट चूज करना हो, क्या इलाज है? हार्डी का मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग, हेजिटेट, हिचकिचाना, फिल्दी मतलब गंदा, एजिटेट मतलब अपना रोष प्रकट करना, गुस्सा होना किसी चीज से। यार आज तो ऑप्शन आसान है, आज तो होने चाहिए थे, आज भी तुम वही 30, 35, 37% कर रहे हो, बताओ। याद है? विनीर, वीना पे विनीर चढ़ा दिया, वीना पे विनीर चढ़ा दिया। अब ये बेकार क्वालिटी की बनी हुई थी, इस पे विनीर चढ़ा के पता नहीं चल रहा अंदर कौन सी लकड़ी है। एक डेकोरेटिव वुड होती है, प्लास्टिक टाइप की जो कवरिंग होती है, जो चीपर मटेरियल को कवर करने के लिए लगाई जाती है। ड्यूरेस, दुबई बैठ के ड्यूरेस देता है,
दुबई बैठ के ड्यूरेस देता है, दूर से ड्यूरेस दे रहा है, दूर से धमकी दे रहा है कि ये ऐसा कर तू, किसी को कोई काम करने के लिए धक्का करना, प्रेशराइज करना। मेल्ट मतलब पिघल जाना। चीयर, किसी को चीयर करना, हंसाना, बकअप करना। स्टूपिड आपको पता ही है। कोटिंग, एक विनीर क्या है, एक टाइप की कोटिंग होती है। ड्यूरेस क्या है, किसी को प्रेशराइज करना कुछ करने के लिए। स्टेबल, ब्लैथर ब्ला ब्ला से याद कराया था, फालतू इधर उधर की बात करना, कन्वर्ट की चीज को बदल देना। अच्छा लीडर बोर्ड दिखा दें, लो लीडर बोर्ड देख लो भाई अब तक का। श्वेता, सृष्टि, रोज, प्रीति, नेहा, सुप्रभात, विकास, पुलकित, अध्यक्षा, एलटी, आयुष। हाँ जी, याद आ रहा है। एनोरेक्सिया हो गया उसको, कुछ खाती वाती नहीं है वो। बेसिकली खाना तो शुरुआत में तो इसलिए पतले होने के लिए छोड़ा था ताकि लोग उसको देखते कहें ई नोरा जैसी है, एनोरेक्सिया ई नोरा जैसी है, ये सोच के उसने खाना छोड़ा था। लेकिन धीरे धीरे उसको मेंटल बीमारी हो गई, अब उसका खाने कुछ मन ही नहीं करता, कुछ खाने खाती नहीं है। फैलो लैंड, क्या कर देते हैं जमीन। फैलो लैंड कौन सी होती है, जब बीच में 2-4 साल खेती करके जब जमीन की बेसिकली कैपेसिटी कम होने लगती है तो उसको खाली छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड फैलो लैंड। अब एपिडेमिक आपको पता ही है, लार्ज स्केल पे जो बीमारी फैल जाए, उससे भी लार्ज स्केल पे फैल जाए तो पेंडेमिक होती है। एक पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई तो एपिडेमिक होती है, पूरे हर जगह विश्व में फैल जाए पेंडेमिक हो जाती है। कॉलरा एक टाइप की बीमारी, ये भी पता ही है आपको। वोएज, समुद्री यात्रा जो होती है, शिप की जो यात्रा होती है लंबी। फैलो बताइए, ड्राई मतलब सूखा, फर्टाइल आपको पता ही, उपजाऊ। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बल करने से लड़खड़ा के गिर जाना, याद है, उससे याद कराया था। स्टम्बलिंग ब्लॉक, किसी वजह से जो आपके काम में रुकावट पैदा करे या जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही हो। इम्पैक्ट ऑन अस, कोई ऐसी चीज जो हम पे बेसिकली कोई वो फोर्स, वो एनर्जी जिससे कोई बॉडी मूव करती है, कोई ऐसी चीज जो एनकरेज करती है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, कोई इम्पैक्ट डालती है। अब कोई ऐसी सिचुएशन जो डिफिकल्टी का कॉज करे, हेजिटेशन कॉज करे, वो क्या होगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक। प्लीजेंट, कोई बढ़िया चीज, सुहाना वेदर भी प्लीजेंट होता है, कोई पर्सन प्लीजेंट हो सकता है। पैसिमिस्ट, निराशावादी, हर चीज को नेगेटिव नजर से देखने वाला। फोर्स ऑफ एनर्जी विद विच बॉडी मूव्स, इम्पीटस। वर्डिक्ट, जो फैसला होता है, फाइनल। इन्विटेशन, चावनिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है उसकी कंट्री सबसे ऊपर है। ए मार्क करो यार, ये तो बहुत आसान वर्ड था यार ये। फिलिप, याद आ रहा। कोई ऐसी एक्टिविटी जो किसी दूसरी एक्टिविटी को तेज कर दे, कैटलिस्ट की तरह से काम कर दे। ये जो फॉर्म लॉज को वापस लेने का डिसीजन है, ये फॉर्म लॉज से फ्लिप होने का जो डिसीजन है, ये इलेक्शन में फिलिप साबित होगा। फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक याद है, एनर्जेटिक से याद कराया था, बिल्कुल ऐसे वाइल्ड एनर्जी हो जाना, पागल हो जाना, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाना।
कर्ब्स क्या होता है? कर्ब, किसी चीज को कर्ब करना, किसी चीज को बेसिकली लिमिट करना, किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना। अब जैसे कोरोना में कर्ब्स लगा दिए जाते हैं ना, लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। साइनस और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है स्करीलस, याद है? अब्यूजिव, अब्यूजिव कोई टेक्स्ट लिख देना किसी के लिए, बहुत ज्यादा निंदा करना, बहुत ज्यादा गाली गलौज करना। मोनार्क, जब एक ही मोनार्की क्या होता है? जब एक सिंगल आदमी का शासन हो, डिक्टेटरशिप को कहीं, फ्रेनेटिक पता ही हो गया, जनता करा ही था अपन ने, आर्म्ड रिबेलियन, कुछ आर्म्ड लोग जब एक जगह का शासन पा लेते हैं, जैसे तालिबान में हुआ, एनार्की, अराजकता, जहाँ पे कोई शासन ही ना हो, मतलब सरकार वरकार, कोई लॉ कुछ हो ही ना। एक सीवियर फ्लड, बहुत ज्यादा डिल्यूज, दिल्ली में डिल्यूज आया, सब डूब गया। दिल्ली में ह्यूज फ्लड, दिल्ली में डिल्यूज आते ही सब डूब गया। टेम्पेस्ट, टेम्पो को उड़ा दिया था उस टेम्पेस्ट ने टेम्पो को उड़ा के फेंक दिया रोड से उधर। याद आ रहे हैं कुछ? टाइफून एक टाइप का तूफान, अर्थक्वेक आपको पता ही है। अपोस्टेट एक ऐसा पर्सन जिसने अपने त्याग दिया हो कोई बिलीफ, कोई जिसको पहले मानता था, कोई पार्टी का बिलीफ हो सकता है, कोई रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, जिसको छोड़ दिया अब उसने वो। विंडी स्टॉर्म, एक्सप्लिसिट खास करके किसी के लिए इनकैंडेसेंट लाइट से रिलेटेड है। एम्बिगुअस, कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर है, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है। टेम्पेस्ट मतलब तूफान। कंटेजियस बीमारियां क्या होती हैं? जो एक दूसरे से छूने से फैलती हैं। कंटेजियन उसी से निकला हुआ, मतलब वो कंटेजियस एडजेक्टिव हो जाता है, ये नाउन है। ये बेसिकली जो बीमारियों का इधर उधर ट्रांसमिशन होता है, दैट इज नॉन एज कंटेजियन। असेशन, थ्रोन पर असेंड करना। असेंड मतलब चढ़ाई करना, तो थ्रोन पर बैठ जाना। असेशन, सक्सेशन, कोरोनेशन इकट्ठे याद कराए थे आपको, अगर याद हो तो। टर्मिनस किस चीज का एंडिंग पॉइंट, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट। एंटीडोट किस चीज का बेसिकली इलाज होता है, किसी जहर वगैरह का जो इलाज होता है, एंटीडोट। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री, असेशन थ्रोन पर बैठना। डिपार्चर अलविदा होना, ट्रेन डिपार्चर हो गई। एक्सक्लूजन किसी चीज से बाहर होना, एक्सक्लूड करना। ये 0.1 0.2 सेकंड में ऐसे दे देते हैं। मान लो जो पहला वाला ऑप्शन है, आपको ऐसा लगता है कि उसका जो आंसर है वो डी होना चाहिए, तो अभी से डी दबा के बैठ जाए। मतलब कमेंट बॉक्स पे नहीं, अलग से ऐसे डी दबा के बैठ गए। जब पोल आएगा तो अपने आप ही वो 0.1 0.2 सेकंड में हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर वाईफाई स्पीड। डिपोज, डी पोजीशन, पोजीशन से हटा देना, डी पोजीशन कर देना। याद आ रहा है? कभी इतने करीब थे, आज तो स्ट्रेंज हो गए। कभी इतने करीब थे, अब वो स्ट्रेंज हो गए हमारे लिए, दूर हो गए हमसे। हमें कहते हैं आप कौन? तो डिपोज कर देना, पोजीशन से हटा देना। एक्सोडस, एक ही मतलब एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। मार, जब सोल्जर वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रिस्टोर, पहले वाली पोजीशन पोजीशन पे ला देना। प्लीजेंट, सुहाना, आपको पता ही है। फ्रिजिड, कल आया था ये वर्ड, अगर आपको याद हो। फ्रिजिड का क्या मतलब था?
कल ये वर्ड आया था, अगर आपको याद हो, फ्रिजिड का क्या मतलब था? हाँ जी, इनडिफरेंट, इमोशनलेस, जिसको फर्क ना पड़ता हो। सल्ट्री का क्या मीनिंग था? सल्ट्री का क्या मीनिंग था? हॉट एंड ह्यूमिड, है ना? वेदर जो हॉट एंड ह्यूमिड हो, सैंड प्लस ड्राई से याद कर रहे थे अपने इसको। हाँ जी, याद है, स्टेट से स्टेट में स्टैट्यूट लगा दिया, इस स्टेट के लिए स्टैट्यूट जारी कर दिया, मतलब कोई लॉ जारी कर दिया, वो स्टैट्यूट हटा दिया, वो स्टैट्यूट लगा दिया, स्टेट में स्टैट्यूट लगा दिया। टिकैत के लिए डिक्टेट जारी किया है, टिकैत के लिए डिक्टेट जारी किया, आदेश जारी किया है कि जो मानना ही मानना पड़े। प्ली कोई अर्जी, ऑडेसिटी, बहादुरी, ब्रेवरी, मतलब खास करके जब लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हो आपसे, आपने ऑडेसिटी शो करी, आपने बहादुरी शो करी। समन, कोर्ट में अब पेश होने का जो आदेश होता है वो। कॉम्प्लीमेंट, पूरक, प्रेज, किसी की तारीफ करना, डिसडेन, किसी को नीचा दिखाना। तो यार बहुत बढ़िया नेमोनिक्स था, ये तो याद होना चाहिए था आपको। ऑर्डील, लाइफ में इतना ऑर्डील देख लिया कि अब इससे और डील नहीं कर सकता, इतना ऑर्डील झेल लिया कि और डील नहीं कर सकता, और मेरा हिम्मत नहीं है सामना। अनड्यूबिटेबल, जिस पर डाउट ना किया जाए, संदेह से परे। कंपेंडियम याद है, कम पेन का यूज करते हैं, एनडी लिख दिया शॉर्ट में किसी चीज को, मतलब मेन जो टेक्स्ट है उससे तो शॉर्ट में लिखना, लेकिन फिर भी सारी चीजों को इंक्लूड कर देना। अब्रिजमेंट, किसी चीज को शॉर्ट में लिख देना, कंसाइज में लिख देना। अनॉमली मतलब स्ट्रेंज। इनग्रेट मतलब जिसके अंदर कोई रूड तरीके से बात करना, अनग्रेटफुल होना। फ्लक्स, चेंज होते रहना। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। थैंक यू निखिल भाई, थैंक यू। याद आ रहा है कुछ? उसने एक्सप्लेटिव का यूज किया था इसलिए उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया। वो एक्सप्लिसिट एक्सप्लेटिव यूज करता था इसलिए उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया। गाली गलौज का यूज करता था बहुत ज्यादा। एक्सप्लेटिव मतलब गाली गलौज चाहिए बेसिकली, इसलिए उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया। कन्फॉर्म का मतलब होता है पालन करना। नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब नॉर्मल जो रूल रेगुलेशन सोसाइटी के बने हुए हैं, जो नॉर्मल विचारधारा उसका पालन ना करना, हट के सोचना उससे कुछ। पोलाइटली, इनफ्लेमेबल जिसमें आग लग सके। एफिमरल कोई शॉर्ट पीरियड के लिए जो चीज होती है। फेबल एक स्टोरी होती है। वो मिलियो मतलब वो एनवायरमेंट। इनिक्विटस कोई ऐसी मतलब चीज जो अनफेयर हुआ आपके साथ, जिसको लेके आप गुस्सा होते हो। नॉन कन्फॉर्मिस्ट ये बनेगा।
थैंक यू चतुर्भुज। याद आ रहा है ये? रो रो के बिवेल कर करके बवाल मचा दिया, बिवेल कर करके बवाल मचा दिया इसने। बहुत ज्यादा दुखी होना, किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड होना। सब्जुगेट, सब झुकते हैं, सबको झुका दिया, सबको सब्जुगेट कर दिया, सबको झुका दिया। इनको एक छोटे छोटे, मतलब याद है, इतने छोटे छोटे किस चीज की स्टार्टिंग स्टेज पे होना, पूरी डेवलप ना होना। इनफेलिएबल, जो कभी गलती ना करे। एनाक्रोनिज्म, एन मतलब नॉट प्लस में क्रोन, टाइम से पीछे का, टाइम जो प्रेजेंट टाइम का ना हो, बहुत पुराना, ओल्ड। बिवेल आपको भी पता लगेगा। ग्रेगरियस एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली बड़ा फ्रेंडली हो, ग्रुप में रहना जिसको पसंद हो। सब्जुगेट आपको पता ही है, डेमोलिश किसी चीज को ढा देना, अक्सर बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज होता है। इंटरमेंट, अंतर्मन, याद आ रहा, किसी को दफनाना। अंतर्मन बड़ा दुखी होता है इंटरमेंट करते वक्त, किसी डेड बॉडी वगैरह को दफनाना। जब बॉस वगैरह बहुत गुस्से से डांट वाट लगाते हैं तो आपके दोस्त नहीं कहते, भाई आज तो तेरे कपड़े उतार दिए, मतलब इज्जत उतार देना, बहुत जोर से डांट वाट देना। फैंसी क्या है? इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन का यूज करना। याद आ रही है फोटोज? याद है, इकट्ठे याद कराए थे, ब्रिंग होम, ड्राइव होम। ब्रिंग होम मतलब कुछ समझना, ब्रिंग होम मतलब कुछ समझना, होम का मतलब है दिमाग, अपने दिमाग में ले आना, किसी चीज को समझ लेना। ड्राइव होम मतलब किसी के दिमाग तक पहुंचा देना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस डालना। ड्राइव समवन मतलब कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम और पीछे हो गए, इग्नोर कर रहा है तो बिल्कुल दीवार ही आ गई, बिल्कुल मतलब हद हद लेवल तक इग्नोर कर देना, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, बहुत बड़ी तादाद में नीचे गिरना, मरना। ड्रॉप नेम्स कुछ याद आ रहा है? ये मैंने बताया था, ऐसे स्प्रे मारते हैं तो अचानक से सारे मर मर के गिरते हैं, मक्खी मच्छर ये सब उससे ओरिजिन हुआ है। बड़े बड़े लोगों के नाम लेना, याद है, मतलब मेरे चाचा जी कौन है, चाचा विधायक है, उस टाइप से बड़े बड़े लोगों के नाम लेना, कोई फेवर पाने के लिए, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। एक्सक्यूज माई फ्रेंच। चलो पहले दूसरा और कर लो, फिर करते हैं। अंग्रेज लोग फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज का मजाक उड़ाते थे।
ना कोई भी बात कहते थे फिर क्या एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब अपनी भाषा को बड़ा वो सोफिस्टिकेटेड भाषा मानते थे, उनकी भाषा को तो ऐसे बनाया, गाली गलौची है इनकी तो। फेंट हार्टेड, कमजोर दिल का, डरपोक, टिमिड। पोल नहीं आया? आया होगा बच्चे, मैंने तो जनरेट किया था, पोल आया था ना भाई। चलो अब इसका कर लो, कोई नहीं, 49 का चला दिया, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज फॉल फ्लैट हो जाती है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं ला पाना, मतलब किसी ने कोई जोक सुनाया तो सबको एकदम रिएक्शन, सबको एकदम एक्साइटमेंट आनी चाहिए, फॉल फ्लैट, जैसी शुरू हुई वैसी खत्म हो गई, फेल कंप्लीटली, कोई रिएक्शन ना ला पाना। फॉल आउट, किसी आपके एक्शन की वजह से जो नेगेटिव परिणाम आते हैं, दे आर कॉल्ड द फॉल आउट्स। जैसे होता है ना, प्यार की आग जला दी, है ना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी, वही वाला। तो ऐसे किसी की इमेजिनेशन जागृत कर देना, किसी को सपने दिखा देना, अरे अरे बढ़िया हो जाएगा, तू ऐसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप कर देना। फॉर कीप्स याद है, ईडीएम, दो टाइप के गेम होते हैं, एक में तो बस तू तेरे कंच चला, मैं मेरे कंच खेलेंगे, फिर अपने अपने लेके घर चले जाएंगे। एक में भैया जो जीत गया अपना ले जाएगा परमानेंटली। फॉर टू द बेटर एंड, मतलब बिल्कुल अंत तक लड़ाई करना, जब तक एक बंदे का नाश नहीं हो जाता। याद है, स्टेम टू स्टर्न, अगले हिस्से को स्टेम बोलते हैं, पिछले हिस्से को स्टर्न बोलते हैं, फ्रॉम फ्रंट टू एंड, शुरुआत से अंत तक। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, दिल की तह से, मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट, तह मतलब बॉटम। सिंसियरली, जैसे क्या है, कोई भी काम शुरू करते, दरवाजा तोड़ते थे, गेट क्रैकिंग, मतलब जल्दी से एक्ट करना, डिसाइसिवली एक्ट करना, बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेना।
गिव अ वाइड बर्थ टू, किसी चीज को किसी से दूरी बनाए रखना। गिव इट अ शॉट, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। आज के अपने सेकंड लास्ट और लास्ट सवाल पे आ जाइए। हो सकता है बच्चे बैकग्राउंड में कई बार काम चल रहा होता है ना जब वेबसाइट पे, तब ये पोल वोल वाली दिक्कतें मैंने आती हुई देखी हैं, वो रीजन हो सकता है। लैग थोड़ी आ रहा है, पोल की दिक्कत है ना, वैसे लैग थोड़ी आ रहा है। अगर लैग आता तो वो मेरे नेटवर्क का इशू होता। वही पीछे मुझे लगता है साइट के ना मेंटेनेंस का काम चलता, तब ये दिक्कतें आती हुई देखी मैंने ना। गिव अप द गोस्ट, अपनी आत्मा त्याग देना, मर जाना। गेट एट इक्वल स्पीड, किसी से कदम ताल मिलाना, मतलब बराबरी करना। एक बार आप लोगों को फिर बता रहा हूं, मेरे वोकैब के 3 बैचेस आ चुके हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे अनअकैडमी पे, आपको ये कंप्लीटेड बैचेस में तीनों बैच दिखाई देंगे। आज आपका भी कंप्लीट हो गया तो 3 वोकैब के बैच आपको नजर आएंगे। फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, स्टोरीज बता बता के आपको वोकैब याद कराइए। इन तीनों को आपको देखना है, क्योंकि तीनों में वर्ड्स अलग अलग है। ये नहीं है कि पहला बैच दूसरा कोई लगा लो, तीनों से में, तीनों में वर्ड्स मैंने अलग अलग रखे हैं ताकि आपको ज्यादा वोकैब का कंटेंट मैं दे पाऊं। ठीक है, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। जो लीडर बोर्ड देख रहे, लीडर बोर्ड देख लीजिए। रोज, प्रीति, पुलकित, सुप्रभात, सृष्टि, हिमांशी, श्वेता, विकास, अनुपम और एगन। आशा करता हूं कि जिस उम्मीद से आपने ये बैच लगाना शुरू किया होगा वो उम्मीदें पूरी हुई होंगी। फोटो से, नेमोनिक से वोकैब याद करने में मदद मिली होगी, और शायद पीछे की मेहनत भी आपको नजर आई होगी, एक एक फोटो को ढूंढने में, उसके नेमोनिक्स बनाने में, ईडियम्स के ओरिजिन ढूंढने में। शायद इसके पीछे के एफर्ट्स आपको नजर आए होंगे। अगर एफर्ट्स नजर आए हैं तो बच्चे AVS10 मेरा कोड है, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दिया करो। 28 जनवरी से नए बैच चालू हो रहे हैं। थ्योरी का बैच शाम को 4 बजे और प्रैक्टिस बैच रात को 8 बजे। अब इसकी जगह पे जो आपका भी आप बैच देख रहे हो, इसके बाद प्रैक्टिस बैच अपना चालू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, मंडे ट्यूसडे को कराया करूंगा एरर प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वेडनेसडे को उसके अंदर कराया करूंगा वोकैब, सैटरडे संडे को उसके अंदर कराया करूंगा क्लोज टेस्ट प्लस PQRS, यानी कंप्लीट प्रैक्टिस का वो बैच रहेगा। ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगा और RC भी होगा। ठीक है, तो इसमें मिलते हैं फिर अपन। फिर भी अगर किसी को डांट डपट करी हो, किसी को डांट दिया हो, किसी का दिल दुख गया हो, तो बच्चे उसके लिए सॉरी। मेरा इंटेंशन कभी भी ये नहीं होता कि किसी को अपन डांट दें या किसी को बेइज्जती कर दें। मेन इंटेंशन उसके पीछे क्लास का डिसिप्लिन बनाए रखना ही होता है। किसी को अगर डांट वाट ज्यादा लग गई हो, बुरा लग गया हो, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, मिलते हैं अपने प्रैक्टिस बैच के अंदर। आज के लिए गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कि बैच में मजा आया होगा। आप चाहें तो अपना फीडबैक कोरा वगैरह पे दे सकते हैं। मैंने कल कहा था ना, कोरा पे कौन कौन फीडबैक लिखेगा मुझे बताइएगा। लिखा किसी ने कोरा पे फीडबैक? मैंने कहा था ना, हर कोई सोचता है मैं क्यों लिखूं, कोई और लिख देगा, मैं क्यों लिखूं, कोई और लिख देगा। आपकी मर्जी बच्चे, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पे आपको फीडबैक ठीक लगे वहां बैचेस का फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।